दोस्तों आपको पता ही है कि गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में बजट बनाती है। कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है इसी बजट के माध्यम से पता चलता है। लेकिन आपने ये सोचा है कि ये पैसा आता कहाँ से है? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन फाउंडेशन की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में। रेवेन्यू सोर्सेज से पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। जनरली 3 चीजों से बनती है इंडियन इकोनॉमी। पहला एलोकेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन का मतलब है वेलफेयर सर्विसेज जैसे हेल्थ, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एक्सेट्रा का एलोकेट करना। गवर्नमेंट इन सर्विसेज को जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या कम से कम पैसों में अवेलेबल कराती है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू गरीबों अमीरों के डिफरेंसेस को कम करती है, जैसे उनकी वेल्थ को इक्वली बांटने की कोशिश करती है जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंसेस को कम किया जा सके। जैसे आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको टैक्स नहीं देना होता, लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का काम इक्वल स्टेबलाइजेशन करना होता है। मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है और उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोडक्ट की डिमांड कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। गवर्नमेंट यहाँ पर अपना रोल यह अदा करती है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो उस केस में गवर्नमेंट का यह रोल होता है कि उसको प्री प्लानिंग करके उस डिमांड को कैसे घटाया जा सके जिससे ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। गवर्नमेंट बजट 2 चीजों से बनता है, रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसीप्ट्स की। रिसीप्ट 2 तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। हम दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में 2 चीजें आती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आती है जो भी आप टैक्सेस पे करते हो वो सारे हमारे टैक्स रेवेन्यू होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम एक्सेट्रा। फिर आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जिसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट रिसीप्ट्स। इंटरेस्ट रिसीप्ट्स का मतलब है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देती है, वहां से जो इंटरेस्ट की इनकम होती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीप्ट्स। अगली नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज। पीएसयूज का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें भेल, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब इसमें शामिल है। पीएसयूज से आने वाला डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनदर सोर्स ऑफ इनकम है। अगर कोई मिनिस्ट्री किसी भी फॉर्म में पेनल्टी और फीस कलेक्ट करती है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहलाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बाद हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स में 2 चीज़ें आती हैं, डेब्ट रिसिप्ट्स और नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स। नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लोन प्रोवाइड करती है, जब वो लोन का पैसा वापस आ जाता है जिसको बोलते हैं लोन रीपेमेंट, वो नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स कहलाती हैं। नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स में नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। जब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अपनी हिस्सेदारी बेच देती है वहाँ से आने वाले पैसे को भी हम नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स कहलाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलआईसी के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी कम करना चाह रही है। इसके बाद आती है डेब्ट रिसिप्ट्स। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी बैंक इंस्टीट्यूशन से, आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से कोई भी कर्जा लेती है, वहाँ से आने वाले पैसे को डेब्ट रिसिप्ट कहा जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।